अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब मंजोठा रिमोट जॉब वाला, और मैं आपको गाइड करूंगा कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं और इसके साथ चैलेंजेस क्या होते हैं, और किस किस इंडस्ट्री में किस किस टाइप की रिमोट जॉब्स अवेलेबल है, और आप ये कैसे जान सकते हैं कि क्या रिमोट जॉब्स आपके लिए हैं भी कि नहीं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात शुरू करेंगे रिमोट जॉब से कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं। रिमोट जॉब, रिमोट वर्क और वर्क फ्रॉम होम, ये इसके अलावा एक और वर्ड है जो इस्तेमाल होता है, वर्चुअल जॉब या वर्चुअल वर्क। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये सब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे की जगह पे। इन सब का मतलब ये होता है कि आप किसी एक जगह पर बैठकर किसी दूसरी जगह के लिए काम करें। मिसाल के तौर पर आप अपने घर से काम कर रहे हैं, या कोवर्किंग स्पेस में जाकर काम कर रहे हैं, या कॉफ़ी शॉप से बैठकर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं, वर्चुअल वर्क, वर्क फ्रॉम होम, और इसके अलावा रिमोट वर्क। ये सारे इसमें इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ अल्फाज। तो इसमें आम तौर पे फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रेडिशनल जो ऑफिस होता है उसमें नहीं जाते, बल्कि आप कहीं से भी, जहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना वो ज़रूरी है, वहीं पर भी आप हैं और आप ऑनलाइन आकर अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको सफ़र नहीं करना पड़ता, ऑफिस आने जाने की जो वजाहत होती है वो नहीं होती, उससे बच जाते हैं। और दूसरा, आप अपने जो ऑफिस आवर्स हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कब से आप अवेलेबल हैं और कितनी देर तक, या अपने जो भी ऑफिस आवर्स होते हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है कि कितने घंटे तक आपने काम करना है, कब से शुरू करना है और कब तक आपने करना है। तो उस हिसाब से ये चलता है। इसमें टाइम जो है, वो टास्क जो होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं डेली के, जो असाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिमोट जॉब्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं और इसके चैलेंजेस क्या है। तो रिमोट वर्क के जो बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉई को भी होते हैं और एम्प्लॉयर को भी होते हैं। जो जॉब दे रहा होता है उसको भी डेफिनेटली फ़ायदा होता है। एम्प्लॉइज़ को इस तरह फ़ायदे होते हैं कि आप अपना जो टाइम टेबल है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, और आपके टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और उसके अलावा आपको सफ़र नहीं करना पड़ता, और आपकी जो काम करने की सलाहियत है, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो भी आप बेहतर कर सकते हैं। एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदा ये होता है कि उनकी ओवरहेड कास्ट जो है ऑफिस की, वो कम हो जाती है, और उनके पास कम टाइम में, क्योंकि ऑफिस तो मैनेज नहीं करना, तो आप ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है, और आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि किस किस इंडस्ट्री में किस किस टाइप्स की रिमोट जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें कस्टमर सर्विस है, सेल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, राइटिंग एंड एडिटिंग है, डिज़ाइन है। डिज़ाइन बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। और उसके अलावा मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, इसमें बहुत सारी रिमोट जॉब्स अवेलेबल है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा कंसल्टेशन की बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ रिमोटली अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिन सब को मैं इस वीडियो में, क्योंकि ये ओवरव्यू की वीडियो है तो इसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम डिटेल से अगली आने वाली वीडियोस में ज़रूर कवर करेंगे। तो आए अब जानते हैं कि क्या रिमोट जॉब्स आपके लिए हैं भी कि नहीं। तो रिमोट जॉब या रिमोट वर्क जो है वो हर किसी के लिए नहीं होता। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप रिमोट जॉब करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपका काम करने का स्टाइल क्या है। क्या आप इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि खुद उठ के और खुद को मैनेज कर सकते हैं, खुद को तैयार करके जो भी आपका टाइम है ऑफिस का, जो आपका तयशुदा अपने एम्प्लॉयर के साथ टाइम है, या जो आपका टाइम जोन सेट है, उसके मुताबिक आप खुद को तैयार करके ऑफिस वाली चेयर तक ला सकते हैं। आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि जो जो आपको टास्क असाइन किए गए हैं वो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने ये देखना है
کہ آپ کنفرٹیبل ہوتے ہیں اکیلے بیٹھ کے کام کرنا، کوئی آپ کو چیک نہیں کر رہا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، تو آپ کیا کام کر لیں گے؟ آپ ایلیجیبل ہے اس چیز کے بارے میں کہ آپ ایزیلی اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ورک لائف بیلنس ہے کیا وہ بھی آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، یا آپ ہر وقت کمپیوٹر یا کام کے ساتھ لگے رہیں گے۔ تو اگر آپ یہ چیزیں مینیج کر سکتے ہیں تو پھر ریموٹ ورک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے گڈ فٹ ہے، آپ ریموٹ جابس کر سکتے ہیں یا آپ ورک فرام ہوم کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اگر ان چیزوں میں کہیں بھی آپ لیک کر رہے ہیں یا آپ کو کچھ مسائل ہے تو آپ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ریموٹ جابس نہ ہو، آپ ریموٹ جابس کے لیے نہیں بنے ہو۔ تو یہ چیزیں آپ ان کو دیکھیں اور آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ سیلف ڈسپلنڈ اور سیلف موٹیویٹڈ ہے، اور کیا آپ انڈیپینڈنٹلی کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔